करते हैं, वेतन पाने का अधिकार है, सरकार को आवश्यक कार्रवाई के लिए संदर्भित करते हैं। अगली सूचना श्री राज बहादुर सिंह चंदेल और डॉक्टर आकाश अग्रवाल। सभापति महोदय, जो आज की 105 सूचना है, यह उत्तर प्रदेश सरकार की वित्तीय अनियमितता को लेके है। इसके उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा हमारे जितने भी शिक्षक हैं उनसे रहने दीजिए। हाँ, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो हमारे माध्यमिक के शिक्षक हैं उनसे मूल्यांकन कक्ष निरीक्षक का कार्य वर्ष 2018 से कराया गया। इसके लिए उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद के द्वारा एक भुगतान भी किया जाता है, लेकिन वह वर्ष 2018 से भुगतान नहीं किया गया। शिक्षा के अधिकार में वर्ष 2019 से बच्चों को निःशुल्क पढ़ाया जा रहा है विभिन्न स्कूलों में, लेकिन अपनी जिम्मेदारी से उत्तर प्रदेश सरकार बच जाती है, जबकि हमारे संविधान में हमेशा शिक्षा, कानून व्यवस्था और चिकित्सा को समवर्ती सूची का विषय रखा गया है। इसके तहत जो भी शिक्षा बच्चों को दी जाएगी वह निःशुल्क दी जाएगी और सरकार उस पर पूरा खर्च करेगी। इतने किसी भी देश की जो आधार है, जो आने वाली भावी पीढ़ी है, वही देश का भविष्य बनाते हैं। तो उन बच्चों को जो पढ़ा के देश का निर्माण कर रहे हैं, उन शिक्षक के साथ इतना बड़ा छल कपट किया जा रहा है कि उनसे मतलब उनका पसीना भी ले लिया गया, उनका खून भी ले लिया गया, लेकिन उसका पेमेंट नहीं किया गया। हम कोई दया भीख नहीं मांग रहे, यह उसकी मेहनत है जो उसने कार्य किया हुआ है वर्ष 2018 से, कि उत्तर प्रदेश सरकार की निरंकुश सरकार वर्ष 2018 से उन शिक्षकों का पेमेंट नहीं कर पा रही। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा अपने जो महापुरुष होते हैं उनका भी अनुसरण नहीं किया जा रहा, जबकि जयंती मना दी जाती है। हमारे युग पुरुष माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का यदि भाषण सब सुनते हो तो उन्होंने कहा है कि हमारे देश में प्राचीन काल से ही श्रम जो करता है उसकी पूजा करने के संस्कार रहे हैं। इसी कारण जब कुंभ का मेला लगा तो जो सफाई कर्मचारी थे उन्होंने उनके द्वारा प्रतीकात्मक रूप से पांव धोए गए जो सफाई कर्मचारी थे। तो ये देश को मैसेज दिया जाता है, संदेश दिया जाता है कि चाहे कार्य छोटा हो चाहे बड़ा हो, आप देश के लिए कार्य करेंगे तो उसका सम्मान किया जाएगा। हमारे शिक्षक को उसका जो कार्य करके उसने जो मेहनत खून पसीने में कोरोना काल में अपनी जान को खतरे में डाल के मूल्यांकन किया, कक्ष निरीक्षक की ड्यूटी करी, उसके बावजूद भी करोड़ों रुपया उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा नहीं दिया जा रहा है। मेरे द्वारा अप्रैल 2022 में तारांकित पर्सन के माध्यम से और सितंबर 2022 में तारांकित पर्सन के माध्यम से मूल्यांकन के पैसों का विवरण मांगा गया था। तो मुझे हमेशा यह आश्वासन दिया गया कि भाई उनका पैसा दे दिया जाएगा और जो संबंधित अधिकारी हैं उनके ऊपर कार्रवाई भी की जाएगी। अप्रैल 2022 में जब मैंने विवरण मांगा था तो 8,98,22,301 रुपए भुगतान बाकी था 16,535 शिक्षकों का। जब सितंबर 2022 में यही तारांकित पर्सन दोबारा लगाया गया तब भी वही विवरण सेम आया। तो जब उत्तर प्रदेश सरकार शिक्षा जैसे महत्वशील विषय पर जिसपे पूरे प्रदेश का विकास संभव है इतने अनसुना कर रही है, इतना अनदेखी कर रही है, तो उत्तर प्रदेश सरकार कैसे पूरे समाज का उत्थान कर पाएगी, पूरे प्रदेश का कैसे विकास होगा। इसके साथ साथ कल बजट में सुनने में आया कि हमारा जो प्रदेश है उसकी जो अर्थव्यवस्था है $1 ट्रिलियन तक की होने वाली है। जब आप अपने कुछ चंद करोड़ों रुपए का शिक्षकों को पेमेंट नहीं कर रहे हैं तो इससे तो ये मैसेज जाता है कि जो ये $1 ट्रिलियन की जो ये बात घोषणा की जा रही है वह केवल पूर्णतः झूठी है, क्योंकि हम ना तो किसी से भीख मांग रहे, ना हम कोई अधिकार मांगने की बात कर रहे हैं। ये तो हमारी मेहनत है जो आप काम करा चुके हो और उसके बाद भी वर्ष 2018 से उसका पेमेंट नहीं कर रहे हो। हमारे देश में लेबर लॉ भी है, यदि कोई प्राइवेट व्यक्ति किसी सेवा को लेकर किसी कर्मचारी का पेमेंट नहीं देता तो उसके ऊपर सुसंगत धाराओं में कार्रवाई भी होती है। फिर क्या कारण है कि 5 वर्षों के बावजूद भी हमारे शिक्षक को पेमेंट नहीं हो पा रहा है और ना किसी अधिकारी के ऊपर कार्रवाई हो रही, ना कोई नैतिक आधार पे कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार है। इसके साथ साथ कक्ष निरीक्षक का तारांकित पर्सन मेरे द्वारा लगाया गया था, जिसका मुझे आज तक जवाब ही नहीं मिला है कि कितने हमारे शिक्षक हैं जिनका अमाउंट बकाया और कितने वर्ष से बकाया है।
तो जो हमारा ये शिक्षक है बड़ी ही मेहनत करके पूरे देश का प्रदेश का भविष्य बनाता है, तो उसके साथ ऐसा छल कपट का व्यवहार नहीं होना चाहिए। वह इसी समाज का अंग है। जितने भी हमारे सम्मानित विधान परिषद के सदस्य बैठे हैं उनके क्षेत्र की भी समस्या है, चाहे वो स्नातक सीट से आते हो जीत के, चाहे शिक्षक सीट से आते हो, चाहे स्थानीय निकाय से आते हो। तो ये इतना गंभीर विषय है कि कार्य कराने के पश्चात भी पेमेंट न देना बहुत बड़ी बात है। और ये जो शिक्षक है ये 2000-3000 रुपए तनख्वाह ले पाता है। कासगंज, हाथरस, औरैया जैसे छोटे शहरों में आप जाएंगे तो आप पाएंगे कि 2000-3000 रुपए की तनख्वाह मिल रही है। और जो इसके मूल्यांकन का पैसा होता है ये लगभग 10-15 रुपए इनका पारिश्रमिक बैठता है 1 वर्ष का। तो उस आधार पर उनकी ये 3 महीने 4 महीने की तनख्वाह है। हमारे यहाँ पर जो बैठे हुए हैं उन सब माननीय सदस्यों को 25,000 तनख्वाह मिलती है, तो उन्हें 15,000 रुपए के हिसाब से उनके लिए अमाउंट छोटा हो सकता है। लेकिन ये जो शिक्षक है जो अंतिम वर्ग में बैठा हुआ है उसके लिए बहुत बड़ी रकम है। तो इसे उत्तर प्रदेश सरकार को एक महत्वपूर्ण विषय मान के, महत्वपूर्ण समस्या मान के इसका तुरंत निराकरण होना चाहिए, तभी ये शिक्षकों का सम्मान भी बचा रह पाएगा। साथ ही साथ समाप्त करिए महोदय, अभी तो पूरा विषय भी नहीं आया है, बस शिक्षा का अधिकार विषय ही नहीं आया, आधा विषय आ गया है महोदय, आधा विषय आ गया है, आधा रह गया है। शिक्षा का अधिकार के अंतर्गत 2009 में नियम बनाया गया कि प्रत्येक छात्र को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी, इसीलिए उत्तर प्रदेश सरकार में भी नियम बनाए गए। कक्षा 1 में शिक्षा के अधिकार नियम के तहत बच्चों को निःशुल्क प्रवेश दिया जाता है। 25% की ये बाध्यता रहती है कि किसी भी स्कूल में 25% बच्चे निःशुल्क पढ़ेंगे अनिवार्य रूप से। साथ ही साथ 11 माह के लिए 450 रुपए प्रति माह जो उसकी फीस है ये उस विद्यार्थी में उन सब माननीय सदस्यों को 25,000 तनख्वाह मिलती है, तो उन्हें 15,000 रुपए के हिसाब से उनके लिए अमाउंट छोटा हो सकता है। लेकिन ये जो शिक्षक है जो अंतिम वर्ग में बैठा हुआ है उसके लिए बहुत बड़ी रकम है। तो इसे उत्तर प्रदेश सरकार को एक महत्वपूर्ण विषय मान के, महत्वपूर्ण समस्या मान के इसका तुरंत निराकरण होना चाहिए, तभी ये शिक्षकों का सम्मान भी बचा रह पाएगा। साथ ही साथ समाप्त करिए महोदय, अभी तो पूरा विषय भी नहीं आया है, बस शिक्षा का अधिकार विषय ही नहीं आया, आधा विषय आ गया है महोदय, आधा विषय आ गया है, आधा रह गया है। शिक्षा का अधिकार के अंतर्गत 2009 में नियम बनाया गया कि प्रत्येक छात्र को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी, इसीलिए उत्तर प्रदेश सरकार में भी नियम बनाए गए। कक्षा 1 में शिक्षा के अधिकार नियम के तहत बच्चों को निःशुल्क प्रवेश दिया जाता है। 25% की ये बाध्यता रहती है कि किसी भी स्कूल में 25% बच्चे निःशुल्क पढ़ेंगे अनिवार्य रूप से। साथ ही साथ 11 माह के लिए 450 रुपए प्रति माह जो उसकी फीस है ये उस विद्यालय के प्रधानाचार्य को दी जाती है बैंक अकाउंट में। लेकिन शोक का विषय यह है कि वर्ष 2019 से शिक्षा के अधिकार अधिनियम में आपने विद्यालयों में निःशुल्क प्रवेश तो कराए, लेकिन आज तक आपने उन छात्रों का भुगतान नहीं किया है। जैसे हमारे अभी माननीय सदस्य ने भी कहा था कि वाराणसी जिले में 45 करोड़ रुपए बकाया चल रहा है और हमारे प्रदेश में 75 जिले हैं। उस हिसाब से यह धनराशि बहुत बड़ी है और किसी भी स्कूल को चलाने के लिए सही तरीके से उसे संसाधन की आवश्यकता पड़ती है और वह वित्तहीन विद्यालय है तो उसे फंड चाहिए होता है। सरकार भी, जब हमारा संविधान कह रहा है कि जो शिक्षा है उस पर सरकार के द्वारा खर्च होगा और आपने भी नियम बना दिया है कि निःशुल्क पढ़ाएंगे और हम 450 रुपए प्रति माह अधिकतम आपको भुगतान करेंगे, तो ये जो उसका वर्ष 2019 से जो पेमेंट बकाया चला आ रहा है तत्काल दिया जाए, क्योंकि इससे पूरे प्रदेश का जो ये समस्या है, पूरे प्रदेश का विकास बाधित होता है और जो गरीब बच्चे हैं उन्हें अच्छे विद्यालयों में पढ़ने में समस्या आती है। क्योंकि जब किसी विद्यालय का वर्ष 2019 से 4 वर्ष तक पेमेंट ही नहीं होगा तो वह भी विद्यालय में आने वाले छात्रों को रोकेगा कि भाई जब तुम्हारी फीस ही नहीं आती है तो फिर हम कैसे पढ़ाएंगे, क्योंकि हमें अपने शिक्षकों को भी तनख्वाह देनी है। या तो उन वित्तहीन विद्यालयों के शिक्षकों का और अन्य जो व्यय होते हैं उसकी जिम्मेदारी भी उत्तर प्रदेश सरकार ले ले और फिर शिक्षा के अधिकार के तहत फीस ना दे तो कोई समस्या ही नहीं है। आपके माध्यम से ये आपको भी, पीठ को भी बताना है कि जब तारांकित पर्सन अप्रैल 22 और सितंबर 22 में आ चुका है
आपके द्वारा दिशा निर्देश दिए गए कि जल्द से जल्द इनका भुगतान कर दिया जाए। उसके बावजूद भी उत्तर प्रदेश सरकार हमारी इतनी बड़ी सम्मानित पीठ की भी बात नहीं सुन रही है, तो फिर सामान्य जनता का क्या होगा जब पीठ की भी बात नहीं सुनी जाएगी। मुझे एक दिनांक बताई जाए कि जब हमारे मूल्यांकन कक्ष निरीक्षक का पैसा हमारे शिक्षकों को दे दिया जाएगा। साथ ही साथ शिक्षा के अधिकार में वर्ष 2019 से जो छात्र का पेमेंट नहीं हो रहा वो कितना है और उनके छात्रों की संख्या कितनी है, ऐसे ही मूल्यांकन के लिए भी ये भी पूरा आपकी विवरण सदन की मेज पर रखा जाए। और इतना महत्वपूर्ण और गंभीर विषय है, सुनिश्चित और तत्कालिक, जो 2019 से न्याय 2018 से न्याय की मांग कर रहे हैं, उन्हें न्याय नहीं मिल पा रहा। तो मेरा अनुरोध है कि सदन की कार्रवाई रोककर चर्चा कराई जाए और प्रत्येक सदस्य जो इस पे अपने विचार रखना चाहे उसे विचार रखने का मौका मिले, क्योंकि वो बता पाएगा, चाहे जो सत्ता में बैठे हुए हैं चाहे जो विपक्ष में बैठे हुए हैं, उन्हें शिक्षकों की जो समस्या है उसके बारे में पूर्णतः जानकारी है और जो उत्तर प्रदेश सरकार है वो इन शिक्षकों की आवाज घोट रही है। तो मेरा अनुरोध है कि तत्काल पैसा दिया जाए और जो विवरण है वो मुझे उपलब्ध कराया जाए। ठीक है, माननीय चंदेल जी। हुआ है, मैं आपके संज्ञान में लाना चाहती हूँ, आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहती हूँ कि 2018 में 50 करोड़ 63 लाख 43,466 मान्यवर ये भुगतान किया गया 18 में, नोट कर लीजिए। 12 जनपद रह गए थे मान्यवर, उनका भी 33,33,423 रुपए भुगतान था, वो कर दिया गया। इसके अलावा 19-20 में मान्यवर 41 करोड़ 33 लाख 39,854 मार्क भुगतान किया गया, ये भी कर दिया गया। 54 जनपदों द्वारा मान्यवर 6,991 शिक्षकों के मूल्यांकन पारिश्रमिक भुगतान हेतु रुपए 3 करोड़ 87 लाख 47,928 की मांग की गई थी। वर्ष 2023 में अनुपूरक के माध्यम से ये उपलब्ध कराई गई धनराशि से ये धन आवंटन कर दिया गया है। 21 में मान्यवर 21 में हम बताना चाहते हैं कि 40 करोड़ 47 लाख 60,475 मात्र का भुगतान कर दिया गया है। 50 जनपदों द्वारा कुल 8,638 शिक्षकों के मूल्यांकन पारिश्रमिक भुगतान हेतु रुपए 4 करोड़ 70 लाख 25,489 मात्र की मांग की गई। इनमें से भी इन 50 जनपदों में से भी मान्यवर 11 जनपदों का भुगतान कर दिया गया है। शेष जो जनपद रह गए हैं, इन 11 जनपदों में मान्यवर 79,18,649 का जो है वो कर दिया गया है। जो शेष जनपद रह गए हैं उनके लिए हमने आगे अनुपूरक बजट में मान्यवर इसकी व्यवस्था करने की है कि आगे हमें धन मिलेगा, वैसे में इसको कर दिया जाएगा। तो सम्मानित सदस्य का जवाब ना मिला हो तो मैं समझती हूँ कि द्रव्य आपकी जिज्ञासा हो। आकाश जी पूरा तो बता दिया उन्होंने, जवाब ही पूरा नहीं आया है। इसमें शिक्षा के अधिकार में वर्ष 2019 से माननीय मंत्री जी ने कुछ नहीं बताया है कि वर्ष 2019 से शिक्षा के अधिकार में कितने बच्चों का पेमेंट बाकी है। मैंने जब जब 1 रुपए की भी जानकारी मैडम ने नहीं दी है। इसके अलावा कक्ष निरीक्षक का कोई विवरण नहीं आया है। तो ये तो बड़ा ही गंभीर विषय है कि वर्ष 2019 से आपने छात्रों को निःशुल्क पढ़ाया हुआ है, उसके पेमेंट की बात मैं कर रहा हूं तो आप कह रहे हैं कि मैं पूरा विवरण आ गया। मैं पीठ से अनुरोध कर रहा हूं कि मैडम ही बता दें कि वर्ष 2019 से शिक्षा के अधिकार में कितने छात्रों की फीस बकाया है। आपने नोटिस दिया उसी का जवाब मंत्री लेकर आई ना महोदय। मैंने आपने नोटिस दिया उतने का जवाब वो लेकर आई हैं। इसमें हमने आप कुछ भी पूछेंगे शिक्षा विभाग का थोड़ी बता पाएंगे। हमारे कक्ष निरीक्षक के लिए भी लिखा है, शिक्षा के अधिकार में बात ना करें आप तो कक्ष निरीक्षक का बता दीजिए, कक्ष निरीक्षक का विवरण कि कितने का बकाया है और कितनों का दे दिया गया है मूल्यांकन की जगह पर।
और अभी भी वर्ष 2018 से भी मूल्यांकन का पैसा बकाया होने के बावजूद भी अब अगले वर्ष में आप इसका एडजस्टमेंट करेंगे। तो शिक्षा जैसी महत्वपूर्ण चीज पे सरकार को गंभीर होना चाहिए, क्योंकि ये पूरे महोदय कहां से गंभीर है जब आप कह रहे हैं कि आज भी जो कार्य कराया हुआ है आपकी बात हो गई और कुछ कहना है? आप क्या हो गई, ये तो शिक्षकों का शोषण है।